बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे अल्लाह के करम से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सबको मेरी तरफ से दिल की अता गहराइयों से बहुत बहुत ज़्यादा रमज़ान मुबारक। यहाँ पर आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी किस तरह से लॉन्ग टाइम के लिए आप चिकन को, कोई भी मीट हो उसको आप कैसे स्टोर कर सकते हैं विदाउट स्मेल और विदाउट जर्म्स। बहुत ही आसान काम है, 2 स्टेप हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट जिसको आपने फॉलो करना है। तो यहाँ पर मैंने बोनलेस और बोन के साथ गोश्त ले लिया है, ठीक है। इसमें हमने पानी डालना है। अक्सर औक़ात इतना टाइम नहीं होता कि हमें रोज़ाना की डेली की बेसिस पे हमें मीट चाहिए होता है। बच्चों के लिए स्कूल जा रहे होते हैं तो ये तो मुमकिन नहीं है ना, आप जाएँ 200 ग्राम और 300 ग्राम, आधा किलो लेके आएँ तो आप ये स्टॉक हमें रखना पड़ता है घर में, हमारी मजबूरी है। तो पानी में मैंने इसको अच्छे से डिप कर दिया और डिप करने के बाद मैंने इसके अंदर विनीगर ऐड किया है, ठीक है। 8 से 10 चम्मच हमने इसके अंदर, खाने का जो चम्मच होता है स्पून, आपने डाल देना है और अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। इसी तरह बोनलेस को कर लेना है और 15 मिनट के लिए हमने इसको छोड़ देना है। तो आप यकीन करें, आप जब गोश्त को निकालेंगे ना तो बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे हम अभी बाज़ार से फ़्रेश लेके आए हैं और ये बहुत जल्दी जुड़ेगा भी नहीं और बिल्कुल आपको सेपरेट मिलेंगी ये बोटियाँ। तो आपने वीडियो को देखना है और आप जब यहाँ तक आ गए हैं तो मुझे पूरा यकीन है वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलें अब इसकी सफाई स्टार्ट कर देते हैं। सफाई आपने डीपली करनी है इसके ऊपर जो फ़ैट लगी हुई होती है और जो इसके ऊपर पर लगे हुए होते हैं उनको आपने अच्छी तरह से क्लीन करना है। तो 1 बाय 1 करके एक एक बोटी को आपने, एक एक पीस को हाथ में पकड़ना है और अच्छे से इसकी सफाई करनी है। ये ऐसा नहीं करना आपने कि आपने टोटल इसको पानी के अंदर डिप कर दिया है, बस हाथों की मदद से बड़े बड़े बंडल बना के इसको आपने उठा लेना है। तो ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना। तो इसके जो ये छिछड़े वगैरह, ये जो फ़ैट लगी हुई होती है उसके लिए आपने अलग से बर्तन लेना है और आपने इसको पानी में नहीं फेंकना है, इसको अलहदा से ऐसे रखते जाना है। तो जल्दी जल्दी सारे मीट को साफ़ कर लेते हैं। मैं इसको कैमरे के करीब लेके आती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कितना डीपली मैंने इसको साफ़ किया है। बहुत अच्छे से इसको क्लीन करेंगे। खाने वाली चीज़ें होती हैं, इनको बहुत अच्छे से क्लीन करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपको पता है कि फ़्रोज़न चीज़ों में अक्सर जर्म्स होते हैं जो कि सेहत के लिए हार्मफुल होते हैं। लेकिन अगर हम इनको जर्म्स फ्री रखना चाहते हैं तो हमें इनको बहुत केयरफुली स्टोर करना पड़ता है। तो इस तरह से हम ग्रेजुअली पकड़ पकड़ कर एक एक पीस को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और इसकी फ़ैट को, इसके परों को अच्छी तरह से रिमूव कर देंगे। अब जो इसके छिछड़े और फैट वगैरह है उसको हमने सीवरेज में बिल्कुल नहीं जाने देना। इस तरह से हमने इसको अलहदा से कर लेना है। इसको हम छत पे डाल देंगे, इसको कौवे वगैरह खा लेंगे। जब भी हम बर्तन वॉश करते हैं या कोई और काम करते हैं तो सीवरेज का ख्याल रखा करें, इसमें कोई चीज़ ना जाए, ठीक है। तो हमने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। छोटी छोटी टिप्स होती हैं, अगर हम इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें ना तो बहुत सी परेशानियों से हम सेव कर सकते हैं अपने आप को। इसको वॉश करने के बाद हमने इसको रखना है किसी भी जाली में 15 से 20 मिनट के लिए। तो इस तरह से ये 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखें इसने कितना पानी छोड़ा है। हमारा इसको रखने का मकसद ये है कि इसका सारा पानी निकल जाए अच्छी तरह से। जब पानी निकल जाएगा ना तो जब आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो इसको डिफ्रोस्ट करना नहीं पड़ेगा आपको, आप फ़ौरन से ही इसको पका सकते हैं। अब आपने पैकेट्स ले लेने हैं, ब्लॉक ले लें, चाहे आप ले लें ये वाले पॉलीथीन। तो मेरे घर में अक्सर ये पड़े होते हैं बंडल के बंडल, हम ईद पे लेके आते हैं तो मैं इनको ही इस्तेमाल करती हूँ। इस तरह से आपने इसकी एयर निकाल देनी है। जितना आपको चाहिए इतना आपने चिकन इसके अंदर डालना है। तो मैं अक्सर जो है ये वेजिटेबल्स में डाल रही होती हूँ तो मुझे इतनी ही क्वांटिटी चाहिए और नोट इस तरह से लगानी है कि ये आसानी से खुल सके। तो इस तरह से हमने सारे मीट को पैक कर लेना है। इसी तरह बोनलेस के पैकेट बना लेंगे जितना आपको चाहिए। अक्सर हमें ये चाहिए होता है कि हमने पिज़्ज़ा बनाना है बच्चों के लिए, 200 ग्राम चाहिए, 300 ग्राम चाहिए, जितनी क्वांटिटी आपको रिक्वायर्ड हो ना, आप छोटे छोटे पैकेट बना लें। ये हमने सारी पैकिंग कर ली है। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे तो हमारे दिल को सुकून रहेगा। जब भी हमने इस्तेमाल करना है फ़ौरन पैकेट निकालेंगे और इस्तेमाल करेंगे, ना डीफ्रोस्ट करने की झंझट होगी ना कोई और परेशानी। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।